इलेक्ट्रिक बाइक की मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है। स्टिक बॉडी होती है और जब उसको वापस बाहर निकालते हैं ना तो वो टूट जाती है। अगर ये बाइक मेटल में होती तो ज़्यादा बेहतर होता। जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चार्जिंग की। देखिए, जब नॉर्मल मोटरसाइकिल भी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त उसके भी पार्ट्स का इशू आता था। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के रुझान में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अनम रज़ाक और राना फुरकान ने जदीद दौर की सवारी तो खरीद ली, लेकिन कई मुश्किलात में घिर गए। इसलिए अगर आप भी ई बाइक खरीदना चाहते हैं तो इन चैलेंजेस को ज़रूर ज़हन में रखें। मेरा नाम अनम रज़ाक है और मैं गुज़िश्ता 7 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ। और बाइक चलाना मैंने 4 साल पहले शुरू की थी क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, जिसकी वजह से मैंने बाइक चलाना शुरू की थी। इलेक्ट्रिक बाइक की मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए भी कि वो प्लास्टिक बॉडी होती है और कभी शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं और उसको पार्किंग में लगाते हैं तो पार्किंग वाले उसको नैरो स्पेस में एडजस्ट कर देते हैं और जब उसको वापस बाहर निकालते हैं ना तो वो टूट जाती है। और उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं कराची में, और कहीं से मिलते भी हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में ई बाइक चीन से दरामद की जा रही हैं। ऐसे में ई बाइक के स्पेयर पार्ट्स की दस्तयाबी और उनकी मुनासिब कीमत एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि कराची में इलेक्ट्रिक बाइक के मैकेनिक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे पेट्रोल बाइक इस्तेमाल होती थी, उसी के मैकेनिक है। कोई मैकेनिक अगर मिल भी जाता है, एक तो वो इतना दूर होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है उसके पास जाना और फिर बाइक बनवाना, और फिर उसके डिमांड के मुताबिक आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक अकलौता होता है पूरी सोसाइटी में जिससे हम बाइक बनवा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक से जब मैं पेट्रोल बाइक पे शिफ्ट हुई तो मुझे इसमें भी यही प्रॉब्लम था कि इसके बॉडी के पार्ट भी प्लास्टिक के थे। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की थी जो मैंने मेटल की करवाई हैं। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कलर नहीं हुआ है, इसमें कलर होना अभी बाकी है। यहाँ तो बिल्कुल भी कलर नहीं है, ये सारी चीज़ें मेटल की हैं। राना फुरकान ने भी पेट्रोल की आज़ादी चाही और ई बाइक ले आए, लेकिन उनकी खुशी चंद माह में ही मायूसी में तब्दील हो गई। वो इस बात से बेखबर थे कि फ्लैट्स में रिहाइश पजीर अफराद के लिए ई बाइक रखना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। मैंने ये सोच के ली कि भाई पेट्रोल दिन भर दिन जिस तरीके से ऊपर जा रहा है और मतलब रेट इसके बढ़ते जा रहे, तो मैंने कहा चलो सेविंग हो जाए कुछ इस तरीके से, मतलब ई बाइक मैं ले लूँ। और मतलब इसका यही था रीज़न कि मैं अपनी सेविंग कर सकूं। लेकिन जब मैंने ये बाइक ली, फ्लैट के अंदर मैं आया और फ्लैट में रहता हूँ मैं। फ्लैट के अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चार्जिंग की। चार्जिंग मैं नहीं कर पा रहा था किसी तरह, क्योंकि अपने मीटर अब वो इतनी लंबी वायर्स तो मैं नीचे नहीं लेके जा, मैं 8th फ्लोर पे रहता हूँ, इतनी लंबी वायर्स मैं नीचे नहीं लेके जा सकता। तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर मैंने नीचे यूनियन से बात की, तो यूनियन को मुझे हर महीने मेंटेनेंस के साथ 2 से ढाई हज़ार रुपये इसके चार्जिंग की मद पे देने पड़ते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, मतलब ये ख़र्चा मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी ख़र्चा है, क्योंकि पहले तो मैं ले चुका था, उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं। जब मैं ले लिए, अब चार्जिंग का प्रॉब्लम आया तो फिर ज़ाहिर इस तरीके से ये जो है चार्जिंग का मैंने फिर देखा। और मतलब ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ई बाइक के मैकेनिक्स हर जगह नहीं है। मेरी बाइक में एक छोटा सा फॉल्ट आया था, मैं मैकेनिक के पास लेके गया, मैंने उसे समझाया, उसकी कुछ समझ आया, फिर कुछ उसने अपना दिमाग लगाया कि भाई इसके फॉल्ट को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि हमने फॉल्ट तो इसका दूर कर दिया था, लेकिन ये है कि आम शहरी के लिए ये मतलब मुश्किल है। लेकिन अब बात ये है कि कंपनी को चाहिए इसके मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दी जाए, मार्केट में इन किया जाए। इसके अंदर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है। और मैं अगर कहीं किसी जगह पे जाता हूँ, पार्किंग में मतलब पार्क करता हूँ, मैं अव्वल तो कहीं किसी जगह पार्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है
कि कहीं इसका प्लास्टिक टूट ना जाए। अगर टूटता है तो फिर मुझे जो है कंपनी से फिर मंगवाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुझे मिलता है। लेकिन ये कि मुझे अगर ये बाइक मेटल में होती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मतलब इसका मुझे बड़ी इसकी केयर करनी पड़ रही है। ई बाइक की रीसेल कम है, इसकी मेन वजह ये है कि अगर कहीं इसके पार्ट्स मैं लेने जाता हूँ तो मुझे वो पार्ट्स नहीं मिलते, और अगर चंद जगहों पे, बहुत कम जगहों पे इसके पार्ट्स मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और सेकंड बात ये है कि इसकी बैटरी 5 से 6-7 साल चलती है, तो जब लेने जाएँ तो वो बहुत एक्सपेंसिव है कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। और सेकंड ये कि इसी वजह से जो है इसकी जो है ना रीसेल कम है। ई बाइक के डीलर समझते हैं कि दरामदशुदा बाइक्स अभी इब्तिदाई मरहले में हैं, लेकिन आइंदा चंद बरसों में इससे जुड़े तमाम मसाइल बतदरीज खत्म हो जाएंगे। देखिए, अगर आप 45 लाख मोटरसाइकिल से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इनके जो पार्ट्स हैं उनकी कीमत में आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वो 45 लाख 40 लाख मोटरसाइकिल जो रोड पर चल रही है उसका हर दुकान पर सामान है, उसके 50 वेंडर हैं, 100 इम्पोर्टर हैं, तो वो एक कंपटीशन की वजह से उनकी कीमत कम है, और वो तकरीबन 70 to 80% लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। ये टोटली इम्पोर्टेड है और इसमें अभी ना ही कंपटीशन है ना कुछ। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 4-5 गाड़ियाँ हम खोल के इसको सेल करते हैं ताकि कस्टमर को सर्विसेज मिल सके। जब ये लोकल बुनियाद पर बनना शुरू हो जाएंगे पुर्ज़ाजात, तो इंशाल्लाह वही कीमत इनकी मिलेगी जो नॉर्मल बाइक की होती है। देखिए, जब नॉर्मल मोटरसाइकिल भी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त उसके भी पार्ट्स का इशू आता था। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ आती है तो उसके सामान आने में, उसकी चीज़ें बनने में और सर्विसेज में थोड़ा सा वक्त लगता है। मगर अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर स्कूटी का एक रुझान बढ़ चुका है और मेंटेनेंस सिर्फ आपको बैटरी के और मोटर की देखनी है कि वो ख़राब ना हो, उसके अलावा कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। जितनी भी इंपोर्टेड बाइक्स आपको मिलेंगी या स्कूटी मिलेंगी या स्कूटर्स मिलेंगी, अगर आप 1 करोड़ की हैवी बाइक भी लेते हैं तो वो 70 to 80% प्लास्टिक बॉडी के ऊपर होती है। तो इसी तरह लोकल जो बाइक्स आ रही हैं वो मेटल होती हैं। अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त क्योंकि अगर मैंने 100 बाइक मंगाई है या किसी ब्रांड ने 100 बाइक मंगाई है तो उसमें से 3-4 वो खोल के बेच रहा है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जैसे ही ये तादाद बढ़ेगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर आएगी तो फिर इसकी कीमत कम से कम होती जाएगी। एक आध पुर्जा टूट जाना, 2 पुर्जा टूट जाना, उसमें तो कोई इशू नहीं है, वो हम आपके लिए बैठे हैं और भी दीगर लोग शायद सहूलियत दे रहे हो। तो ये प्लास्टिक बॉडी ही होती है पूरी दुनिया भर में जितनी भी स्कूटर, स्कूटीज़ या मोटरसाइकिल्स हों।